नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शहर के कई इलाकों को किया साइलेंस जोन घोषित, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही। बिलासा एयरपोर्ट से यात्रियों को नहीं मिल रही टैक्सी की सुविधा, पैदल चलकर यात्री हो रहे हलाकान। तिफरा यदुनंदन नगर में निगम की बनाई गई दुकानें हो रही जर्जर, अवैध रूप से कब्जा करने वालों ने क्षेत्र को किया बदनाम। और मौसम सुधरने के बाद फिर से खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू, बरसात के कारण हुई थी खरीदी प्रभावित। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने जिले में कोलाहल प्रतिबंधित यानी साइलेंस जोन घोषित कर दिया है। अत्यधिक शोरगुल से बीमार, बुजुर्ग, छात्रों सहित आम लोगों को राहत दिलाने के लिए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान PIL पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को साइलेंस जोन घोषित कर इन पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी श्री शरण ने गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार घोषित साइलेंस जोन में हाई कोर्ट परिसर और इसके प्रारंभिक अंतिम बिंदु तक जिला एवं सत्र न्यायालय सहित अन्य न्यायालय, सभी शासकीय व अशासकीय चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान के साथ ही समस्त शासकीय कार्यालयों और इनके 100 मीटर परिधि को भी शामिल किया गया है। आदेश के अंतर्गत भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान व कार्यालय भी शामिल होंगे। जिला दंडाधिकारी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 व ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में प्रदत्त सख्तियों का प्रयोग करते हुए कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए हैं। उन्होंने सक्षम प्राधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने और कार्यवाही सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। बिलासपुर प्रेस क्लब में गुरुवार को पुलिस से प्रताड़ित अरविंद जायसवाल ने पत्रकारों के समक्ष अपनी पीड़ा रखी। उसने बताया कि गांधीनगर रतनपुर में 16 जुलाई को सीमांकन के समय दो पक्षों में झूमा झटकी और गाली गलौज हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया था। रतनपुर थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक हेमंत सिंह उस प्रकरण की जाँच कर रहे थे। श्री जायसवाल के मुताबिक जाँच अधिकारी ने उसके विरोधी से कौड़ी के मोल में जमीन खरीदकर किसी गुप्त समझौते के तहत उसके और उसके परिवार के साथ स्थानीय डॉक्टर की मिलीभगत से धारा 307 के तहत कार्यवाही कर दी गई, जिसके कारण इस मामले में 2 लोगों को सरकारी नौकरी होने के कारण निलंबन का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसमें कई अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। जो हमारे ऊपर षड्यंत्र किए, हमारे छोटे छोटे भाई को बिना वजह का, बिना कोई मेडिकल रिपोर्ट का, बिना झगड़ा का हमको जेल भेजवाए हैं, उसके खिलाफ में हम FIR चाहते हैं, शिकायत चाहते हैं, वो पद में बने ना रहे। विधानसभा निर्वाचन के तहत 3 दिसंबर को होने जा रहे मतगणना के लिए नियुक्त मतगणना सुपरवाइजर, सहायकों और माइक्रो ऑब्जर्वर को दूसरे चरण का प्रशिक्षण मल्टीपर्पज स्कूल में दिया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने मतगणना दलों से चर्चा करते हुए कहा कि मतगणना का कार्य धैर्यता पूर्वक और संयम से किया जाए। उन्होंने सभी से कहा, रिटर्निंग ऑफिसर के मार्गदर्शन में मतगणना का कार्य किया जाए। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर ने भी सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दी। चकरभाटा एयरपोर्ट बनने के बाद आज तक यात्रियों के लिए टैक्सी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है, जिससे यात्री एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर तक पैदल सफर तय कर चकरभाटा कैंप पहुंचते हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ता है। चकरभाटा एयरपोर्ट अथॉरिटी टैक्सी की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं करा रही है, समझ से परे है। वहीं बाहरी टैक्सियों को एयरपोर्ट में मनाही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनदेखी के चलते यात्रियों को सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है।
सिरगिट्टी पुलिस ने 22 वर्षीय अमन श्रीवास को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नयापारा सिरगिट्टी में एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार तलवार और चापड़ रखकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। तत्काल पेट्रोलिंग पुलिस ने मौके पर जाकर उसे गिरफ्तार किया और उससे धारदार हथियार बरामद कर धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की। लाल खदान स्थित चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज में 3 दिवसीय टेक्नोटेक 6.0 का आगाज हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जितेंद्र कमाविसदार शामिल हुए। कॉलेज के एमडी डॉक्टर आशीष जायसवाल के अलावा सभी संकाय के प्राचार्य, अधिकारी और प्राध्यापक गण भी मौजूद रहे। टेक्नोटेक 6.0 के पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें लेन गेम, सर्किट रेड, स्ट्रीट क्रिकेट, पेंट बॉल, टाइटन गेम्स, बेस्ट ऑफ बेस्ट, ब्रिज बिल्डिंग गायन के साथ ही डांस प्रतियोगिता शामिल रहा। इनमें से कुछ प्रतियोगिताओं के परिणाम भी सामने आ गए। लेन गेम में प्रथम स्थान चंद्रभान महतो, CSE विभाग, तृतीय सेमेस्टर, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज। इसी तरह दूसरे स्थान पर लकी सूर्यवंशी। सर्किट रेड में प्रथम स्थान आदर्श साहू एवं दूसरे स्थान पर रुपेश कुमार साहू रहे। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र सेलिब्रिटी नाइट कार्यक्रम के दूसरे दिन 1 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मशहूर पार्श्व गायक गजेंद्र वर्मा अपनी शानदार प्रस्तुति से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का मनोरंजन करेंगे। गजेंद्र वर्मा बॉलीवुड के मशहूर गायकों में से एक हैं, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों और एल्बम में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। कार्यक्रम के पहले दिन अतिथियों ने कॉलेज के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह मंच उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। पढ़ाई के साथ साथ मानसिक विकास के लिए खेल व अन्य क्षेत्रों की प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी ज़रूरी माना गया है। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आज से 3 दिवस का राष्ट्रीय स्तर का नेशनल टेक्नोटेक फेस्टिवल चालू किया गया है। ये इसका 6ठा संस्करण है। ये हमारा टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट कहलाता है। इसमें 18 तरह के इवेंट्स हैं जो 3 दिन में आयोजित किए जाएंगे। कुछ इवेंट्स टेक्निकल हैं, जैसे रोबो रेस, टेक क्विज, लैन गेमिंग और क्विज़, ब्रिज बिल्डिंग, और कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स हैं। और चूँकि ये नेशनल लेवल का इवेंट्स है, इसमें बिलासपुर हमारे कॉलेज के साथ साथ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्यों के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। आज 8 इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें क्रिकेट है, पेंट बॉल है, ट्रेजर हंट है, ब्रिज बिल्डिंग है, मिशन इम्पॉसिबल करके एक इवेंट है, और लेज़र टैग है, और टेक क्विज़ है। और आज रात को इसमें सॉन्ग और डांस का आयोजन है। कल इसमें सेकेंड डे बाकी इवेंट्स होंगे। कुछ इवेंट्स तीनों दिन चलेंगे, और कल सेलिब्रिटी नाइट है, जिसमें मशहूर सिंगर गजेंद्र वर्मा है, और थर्ड डे फिर रैम्प और डीजे नाइट्स। पहली बार ऐसा इवेंट हुआ कि कुछ पेंट बॉल कंपटीशन है, जो कि यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाले किसी भी शहर में नहीं होता है, बाहर मुंबई जैसे बड़े शहरों में होता है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये कंपटीशन देख के। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, तो हम भी पार्टिसिपेट करने आए हैं। हम भी बाहर के कॉलेज से आए हैं यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि जिस तरह से बाहर देखेंगे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पढ़ाई के साथ साथ क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होना भी चाहिए, हर कोई को ज़रूरी है, हर कॉलेज को कराना चाहिए, ऐसा मानना है मेरा। बहुत मज़ा आया, पहली बार ऐसा कुछ फंक्शन हो रहा है यहाँ पे। अलग अलग कॉलेज से आए हैं, तो पार्ट लेने आए थे, मज़ा आ रहा है, अच्छा इवेंट हो रहा है। कैसा गेम हो रहा है? क्या पेंट बॉल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, और ट्रेजर हंट हो रहा है अंदर में, और वो रात में इवेंट्स भी है, सेलिब्रिटी इवेंट्स भी हैं, तो वही मज़ा आ रहा है। सीख पार्टिसिपेट करने आए हैं अपन। हम लोग चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होता है, जिससे हमारा मेंटल स्ट्रेस मेंटेन रहता है। और अभी ये टेक्नोटेक चल रहा है, 3 दिन का एक्टिविटी है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ टेक फेस्ट हो रहा है, जो कि मतलब नेशनल लेवल का फेस्ट है, और मतलब यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है, जिससे कि मतलब हम लोग का मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। और बाकी यहाँ पे मतलब सभी लोगों के लेवल के प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पे वो रहता है परफॉर्मेंस सबका भी। टेक्नोटेक 6.0 का शुभारंभ माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन, पुष्प गुच्छ अर्पण के साथ ही शांति के प्रतीक गुब्बारे छोड़कर किया गया। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं के छात्र समन्वयकों के द्वारा अपनी अपनी प्रतियोगिताओं के शुभंकर को प्रस्तुत किया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर।
तिफरा में यदुनंदन नगर चौक के पास बाजार में नगर निगम द्वारा तैयार की गई कई दुकानें अब खस्ता हाल स्थिति में पहुंच गई है। कुछ दुकानों पर जबरिया लोगों ने कब्जा कर इस जगह को अवैध कार्यों का अड्डा बना दिया है, जिसकी वजह से आए दिन यहां के लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम लोगों की सुविधाओं के लिए तमाम तरह के प्रयास करता है, मगर सुविधाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाने के कारण उनकी तमाम योजनाएं या तो खंडहर में तब्दील हो जाती हैं या फेल हो जाती हैं। तिफरा स्थित यदुनंदन नगर में बाजार के पास कई दुकानें तैयार कराई गई थीं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार के साथ ही उन्हें व्यवसाय करने में आसानी हो सके। इस उद्देश्य के साथ तैयार की गई दुकानें अब खस्ता हाल स्थिति में पहुंच गई हैं। नगर निगम की अनदेखी के चलते कई स्थानीय लोगों ने इन दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैध गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से यह इलाका लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि संजय सिंह का कहना है कि नगर निगम इन दुकानों को फिर से अपने पास लेकर विधिवत तरीके से आवंटन करे या किराए में दे दे, ताकि व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर व्यवसाय हो सके और कब्जाधारियों से दुकानें मुक्त हो सकें। पूरी दुकानों में अवैध कबाड़ का काम किया जा रहा है, अवैध सट्टा खिलाते हैं, जुआ, गैरेज है, चोरी चमारी सारा सामान ही खपाया जाता है। मैं 10 बार आवेदन दिए आयुक्त महोदय को डायरेक्ट जाके, उनका कहना था कार्रवाई करवाते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरी दुकानें निगम की 3-4 दुकानें इसमें अलाटमेंट हैं जो किसी न किसी किराए में या बंद कर रखें, बाकी सारे अवैध हैं। मतलब 40 से 45 दुकानें हैं, सारी अवैध लोग कब्जा किए हैं। यहाँ करीब 46 दुकानें 10 साल पहले बनाई गई थी। निगम के उदासीन रवैये के चलते यह बाजार डेवलप नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने मिलीभगत कर इस योजना को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। निगम की उदासीन रवैया और अधिकारी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस कारण से वो खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। सारी शटर जो है वो चोरी हो चुकी है और ये कितनी अलॉट है कितनी अलॉट नहीं है इसकी भी जानकारी हमने मांगी थी। निगम के जो कमिश्नर उस समय तत्कालीन पांडे जी थे, तब से हमने पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी थी और ये भी निवेदन किया था कि इसको पुनः रिपेयर करा के एक अच्छे सुचारू ढंग से इसको पुनः अलॉट किया जाए, चाहे वो नीलामी प्रक्रिया से हो चाहे किराए की प्रक्रिया से। पुराने सिस्टम से इसको किराए के हिसाब से दिया गया था। नगर निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर बनाई गई दुकानों का विधिवत तरीके से आवंटन करते हुए बाजार के रूप में इसको विकसित करे, ताकि बेरोजगारों को रोजगार और सामान के लिए भटकने वालों को राहत मिल सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयसाहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। नशे में धुत एक युवक ट्रेन में यात्रियों के साथ बेवजह विवाद कर रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना उसलापुर स्टेशन में खड़ी चिरमिरी पैसेंजर की है। मनेंद्रगढ़ निवासी मनीष चौहान शराब के नशे में धुत चिरमिरी पैसेंजर में यात्रियों से बहस और हुल्लड़ कर रहा था। समझाइश के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी ने नशेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। युवक के खिलाफ 151 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। एक प्रतिबंधक कार्रवाई किए हैं। एक मनेंद्रगढ़ ट्रेन में शराब पे हुल्लड़बाजी कर रहा था, उसका एक प्रतिबंधक कार्रवाई करेगा। हमसफर एक्सप्रेस के एसी कोच से अज्ञात चोरों ने महिला यात्री का ट्रॉली बैग पार कर दिया। बैग में सोने की बाली, नगद रकम के अलावा अन्य दैनिक उपयोग की चीजें थी। महिला यात्री की रिपोर्ट पर जीआरपी ने शून्य में अपराध दर्ज कर लिया है। केस डायरी शहडोल जीआरपी थाने को भेजी जाएगी। राजकिशोर नगर स्थित केसर आवास निवासी सीमा शर्मा परिवार के साथ निजामुद्दीन गई थी। उन्होंने वापसी के लिए हमसफर एक्सप्रेस में ही उसलापुर तक रिजर्वेशन कराया था। ट्रेन के शहडोल रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद यात्री की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बैग वहां से गायब था। यात्री उसलापुर स्टेशन उतरने के बाद बिलासपुर जीआरपी थाने पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी दी। श्रीमती सीमा शर्मा राज्य और सरकंडा के रहने वाले हैं। ये कल हजरत निजामुद्दीन से उसलापुर के सफ़र कर रहे थे और ये सब परिवार थे, तो शहडोल स्टेशन में इनको अचानक नींद खुली, देखे इनका ट्रॉली बैग चोरी हो गया था। इसमें इनका बाली और नकदी 4000 रुपये इस्तेमाली कपड़े चोरी हो गया। घटना स्थल जीआरपी थाना शहडोल को पाई जाने से हम लोग 0 करके ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शहर के कई इलाकों को किया साइलेंस जोन घोषित। उल्लंघन पर होगी कार्यवाही। बिलासा एयरपोर्ट से यात्रियों को नहीं मिल रही टैक्सी की सुविधा, पैदल चलकर यात्री हो रहे हलाकान। तिफरा यदुनंदन नगर में निगम की बनाई गई दुकानें हो रही जर्जर, अवैध रूप से कब्जा करने वालों ने क्षेत्र को किया बदनाम।
और मौसम सुधरने के बाद फिर से खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू। बरसात के कारण हुई थी खरीदी प्रभावित। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। अभी भी मौसम साफ नहीं है, लेकिन केंद्रों में धान की खरीदी जारी है। वहीं अभी भी कई केंद्रों में धान बेचने वाले किसानों की संख्या काफी कम है। सभी 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद केंद्र में धान की आवक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम में बदलाव होने के कारण बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण समितियों में किसानों से धान खरीदी बंद कर दी गई। इसके अलावा किसानों को धान बेचने के लिए टोकन जारी करना भी बंद कर दिया गया था। जिन किसानों को पहले से टोकन जारी किया गया था, उन्हें दूसरी तारीख दी जाने लगी थी। अधिकारी भी समिति के प्रबंधकों को निर्देश दे चुके थे कि जब तक मौसम साफ न हो, धान की खरीदी न की जाए। इस बार शनिवार और रविवार को धान खरीदी केंद्र बंद था, जिसके बाद समिति में काम करने वाले कर्मचारी धान में तिरपाल लगाने में व्यस्त थे। अब धान की खरीदी एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। किसानों को टोकन दिया जाने लगा है। वहीं केंद्रों में किसानों का धान बारी बारी से लिया जाने लगा है। किसानों के सामने धान का नाप तौल किया जा रहा है। शहर से लगे ग्राम सैदा के खरीदी केंद्र में पहले की अपेक्षा कम किसान धान बेचने आ रहे हैं। फड़ प्रभारी की माने तो चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद केंद्र में धान की आवक बढ़ेगी। धान खरीदी 6 तारीख से प्रारंभ हो गई है। 68 किसान आए हुए हैं। अभी लाभान्वित किसान की संख्या 68 है। 2704 क्विंटल की खरीदी हुई है। अभी तक 1217 किसानों का पंजीयन है और धीरे धीरे आ रहे हैं। जिले में अब तक 26,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 8,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो पाया है। जिले में 140 समिति हैं। इसमें से 135 समितियों में खरीदी शुरू हो गई है। सभी केंद्रों में बरसात को देखते हुए तिरपाल समेत अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पिछले काफी समय से अमेरी से गोपने नाले की ओर जाने वाली सड़क के किनारे पेड़ का झुरमुट सड़क के ऊपर झुक गया था, जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अचानक से नगर निगम प्रशासन की आंख खुली और झुके हुए पेड़ों की टहनियों की सफाई के लिए मशीन भेजकर कटाई छटाई की गई। पेड़ के झुके हुए तने आए दिन लोगों के सिर पर लग रहे थे, जिससे वाहन चलाते समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पेड़ों की छटाई के बाद अब इस मार्ग से आने जाने वालों को राहत मिलेगी। शहर से लगे ग्राम पंचायत सैदा में जल जीवन मिशन के तहत हजारों लीटर क्षमता वाली पानी टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। इस टंकी के निर्माण पूरा होने और घर घर में पाइपलाइन पहुंच जाने के बाद यहां पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन का काम ऐसे गाँव में किया जा रहा है जहाँ पानी की समस्या से स्थानीय नागरिक जूझ रहे हैं। समय समय पर पानी नहीं मिलने की शिकायत वाले गाँव में प्राथमिकता के तौर पर जल जीवन मिशन के तहत काम कराया जा रहा है, जिसका काम 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर किया जा रहा है। टंकी से पानी सप्लाई होने के बाद लोगों की तालाब में निर्भरता कम हो जाएगी, साथ ही शुद्ध पानी का इस्तेमाल भी करने लगेंगे। इसमें गांव में सब सप्लाई होगा पानी का, है ना, घर घर पानी जाएगा। पानी के लिए उधर उधर जा रहे हैं, वो सब नहीं जाएगा, सब घर में हो जाएगी, यूज हो जाएगा, है ना। इसी नाम से टंकी बनवा रहे हैं हम लोग का गाँव का सरपंच जो है ना, जो भी है वो बनवा रहा है। पूरा तालाब सूख जात रही से, नल भी सूख जात रही से, इससे पूरा माने इधर सोच रही से बांधा से पानी लाना, वहाँ से पानी लाना, सब ये सब तकलीफ रही से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत राउरकेला झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच 5 पोस्ट में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसमें 1 दिसंबर इतवारी की ओर से आने वाली गाड़ी इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी रेल मंडल के छपरा यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों का परिचालन रद्द रहेगा। इसमें प्रमुख रूप से दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को बलिया रेलवे स्टेशन में ही समाप्त होगी और यह गाड़ी बलिया से ही दुर्ग के लिए रवाना होगी।
शहर की ऐसी सड़कें जिनकी प्रकाश व्यवस्था चरमरा गई है, उन सड़कों पर रोशनी के लिए एलईडी लगाया जा रहा है। मंगला चौक से महर्षि स्कूल अब दुधिया रोशनी से जगमगाने लगा है। इस क्षेत्र में रहने वालों के लिए यह बड़ी राहत की बात है। मालूम हो कि पहले लगे एलईडी लाइट ठेका में लगा हुआ था, जिसमें 3 साल की वारंटी दी गई थी। इसके तहत नगर निगम ने खराब हो चुके लाइट बदलने और कुछ सड़कों के लिए नए लाइट लगाने के निर्देश ठेका कंपनी को दिए हैं। मध्य प्रांतीय श्री अयोध्यावासी वैश्य सभा के संरक्षण में श्री अयोध्यावासी वैश्य समाज की नगर सभा के बैनर तले समाज की 50वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर 2 और 3 दिसंबर को अखिल भारतीय स्तर पर परिचय सम्मेलन व सामूहिक विवाह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर के त्रिवेणी भवन व्यापार विहार में आयोजित 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली के आदेश गुप्ता होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष सनत कुमार मंच की शोभा बढ़ाएंगे। पुरानी प्रथाओं को समाज से समाप्त करने, लोगों को जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया गया। इस दौरान 10 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह कराया जाएगा। जो सम्मेलन हो रहा है वो 2 दिवसीय कार्यक्रम 2 और 3 को अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन रखा गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है और समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां जो व्याप्त हैं उनको खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।